तो मार्वल स्टूडियोज ने एनिमेटेड आइज ऑफ वकांडा सीरीज में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ब्लैक पैंथर से जुड़े कई नए कैरेक्टर को पेश किया है। आइज ऑफ वकांडा की 4 एपिसोड में वकांडन वॉर डॉग्स की हिस्ट्री को एक्सप्लोर करती है, जिनको कि पहले हम हेतुस जेरस के नाम से भी जाना जाता था। तो फिक्शन अफ्रीकन नेशन सीक्रेट पुलिस के रूप में वॉर डॉग्स के कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर चैडविक बोसमैन के टीचाला के रूप में डेब्यू से पहले कई साल की हिस्ट्री में चोरी हुई वकांडन टेक्निक जिसमें वाइब्रेनियम वेपन भी शामिल है, जो कि वापस पाने के लिए दुनिया भर की खोज करने का काम सौंपा गया है। तो आइज ऑफ वकांडा अपने आधे घंटे की सभी 4 एपिसोड को कल ही डिज्नी प्लस पर रिलीज किया गया, जो कि एमसीयू की फेज 6 में एक शानदार एंट्री मारती है। ये सीरीज फर्स्ट मार्वल स्टूडियोज एनिमेशन प्रोजेक्ट है, जो कि अर्थ 616 की प्राइमरी कैनन इवेंट माना जाता है, जो कि इंपोर्टेंट है। लेकिन आइज ऑफ वकांडा के इंट्रोड्यूस किए गए हर एक कैरेक्टर एमसीयू हिस्ट्री का एक हिस्सा ही है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आइज ऑफ वकांडा के एपिसोड के बारे में और एपिसोड में दिखाए गए कैरेक्टर के बारे में। तो लेट्स गो। तो आइज ऑफ वकांडा के पहले एपिसोड हमको 1260 की बीसी में पीछे ले जाता है, जो कि किलमोंगर टाइप का आउटकम मेंबर जो कि वाइब्रेनियम वेपन का इस्तेमाल करके ग्लोबल किंगडम एस्टेब्लिश करना चाहता है। इनटू द लायन की इस एपिसोड में भाई वकांडा की हिस्ट्री के इंपोर्टेंट लोगों से इंट्रोड्यूस कराता है, जो कि आर्टिफिशियल कलेक्टिंग की कहानी को शुरुआत करती है। तो नोरा मिलेज एक वैनिश फार्मर जो कि 1200 बीसी की क्रेट में चोरी हुए वकांडा रिलीफ्स को वापस पाने के मिशन में निकल जाता है। नोनी शुरुआत में लायन को पकड़ने और वकांडा वेपन को पाने के मिशन में फेल हो जाती है, जो कि बाद में इस मिशन को जारी रखती है और वो एक बन जाती है वॉर डॉग। तो पहले हतुस जेरस और वकांडन रॉयल गार्ड मेंबर नकाती नाम से जाने जाने वाले वकांडन के सीक्रेट और आउटसाइड वर्ल्ड से भरोसा खोने के बाद उन्होंने खुद को लायन के रूप में रीवेरेंडेड किया। वो लायन कल्ट को लीड करते हैं, जिसमें कि एक विकिंग वुमेन, एक रोनिन स्वॉर्डमैन, एक समन वॉरियर और मिडिल ईस्ट का एक सोल्जर भी शामिल है। तो आइज ऑफ वकांडा का दूसरा एपिसोड भाई फर्स्ट एपिसोड के इवेंट के कई साल बाद शुरू होता है, लेकिन नोनी को एक ओल्डर वुमेन के रूप में भाई पहले से ही दिखाया जाता है। ज्यादातर एक्शन ट्रोजन वर्ड फिक्शनलाइज्ड रिटेलिंग को टेक डाउन प्लेस करती है, इसलिए भाई ग्रीक मैथोलॉजी के मेन कैरेक्टर को हमको दिखाया जाता है। आइज ऑफ वकांडा हिस्ट्री के फिर से रीराइट करती है और ट्रॉय ग्रीक के बीच में एक वकांडा वॉर डॉग को शामिल करती है। तो ट्रोजन वॉर के दौरान भाई अकिलेस और ग्रेस के साथ मिलकर ट्रोजन इलाका में घुसकर चोरी हुई वाइब्रेनियम पेंडेंट को वापस पाने का काम करते हैं। उसका सीक्रेट मिशन उसका और अकिलेस के बीच में एक दरार पैदा कर देता है, जिससे उसे रिनोवेट किंग अगामेनोन के नाम पर उसका निकनेम पड़ जाता है नेमोन। तो ग्रीक मैथोलॉजी के प्रोमिनेंट फिगर पेरिस ट्रॉय के राजा थे और ग्रीक हेलेन के साथ उनका एम्प्लॉयमेंट होने से ट्रोजन वॉर शुरू हुआ, जिसके दौरान उन्होंने ही अकिलेस को घायल किया, ना कि विकाय ने। तो आइज ऑफ वकांडा में हेलेन ही चुराया हुआ वाइब्रेनियम पेंडेंट को पहनती है और विकाय नेकलेस को हासिल करने के बाद उन दोनों को एस्केप करने में मदद करती है। तो चाइना एंड वकांडा भाई इस एपिसोड लॉस्ट एंड फाउंड की 1400 एडी में हम ऐसे एक कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं, जो कि पहले 2 एपिसोड के कोई भी कैरेक्टर से भाई इनका नाता ही नहीं है। हालांकि लॉस्ट एंड फाउंड में केवल वकांडा के वॉरियर पे फोकस करता है, बल्कि ये एपिसोड M7 के एक और आयरन फिस्ट के डेब्यू को भी दिखाता है। आइज ऑफ वकांडा के इस एपिसोड में भाई टाइमलाइन ऐसा है कि भाई ये आगे आने वाली टाइमलाइन को भी भाई एक्साइटमेंट करती है। तो वसा वकांडा का एक जाना माना वॉर डॉग है। वसा ने एक टाइम चाइना में बिताने के बाद वाइब्रेनियम के एक पीस को खोजने के मिशन पर निकला था, जिसे कि ड्रैगन के टंग के शेप पे बनाया गया था। तो उसने जोरानी को वाइब्रेनियम करीब लाने के लिए मैनिपुलेट किया, यहाँ तक कि वकांडा लौटने से पहले सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बनाए। तो जोरानी ने आयरन फेस्ट की 1400 आइज ऑफ वकांडा में आयरन फेस्ट होल्डर के रूप में भाई डेब्यू किया। सुलाओ द अनडाइंग ड्रैगन को हराया और बाद में उसी के मोल्टन हार्ट से भाई पावर गेन किया और एक फॉर्मिडेबल वॉरियर बन गया। तो 1896 में भाई इथियोपिया में अवार्ड की बैटल के दौरान एक एक्सपीरियंस वकांडा वॉर डॉग्स और उसके ट्रेनी, जो कि वकांडा के एक राजकुमार से भी एक था, जो कि एक वाइब्रेनियम एक्स को लाने निकल पड़ा। हालांकि आइज ऑफ वकांडा के एपिसोड 4 द लास्ट पैंथर में उनकी मुलाकात फ्यूचर से आई हुई वकांडा के क्वीन से होती है, जो कि दुनिया की एक आखिरी ब्लैक पैंथर भी है। तो उनसे भाई एक्स लौटाने की बात होती है, जिससे भाई एक सेंचुरी के बाद भाई किलमोंगर वापिस कब्जा कर लेता है और इसी तरह से भाई 500 साल के बाद एलियन हॉट के अटैक को रोक देता है। तो वकांडा किंग और क्वीन के यंग थर्ड सन, जिसने कि भाई थ्रोन पर बैठना डेस्टिन ही नहीं है, तो इसलिए भाई वो क्या करती है कि वॉर डॉग बनने की ट्रेनिंग कर लेती है। तफारी हॉनरेबल स्किल के साथ भाई अपनी यूथफुल एनर्जी का एक्सपेक्टेशन लेके खड़ा उतरने की कोशिश करती है। ये उसका हार्टफेल स्पीच होता है कि जो खुद को एक्स को उसके हाइडिंग प्लेस पर रिटर्न करने के लिए एग्री कर देता है, जिससे कि वो हमेशा खोई ही रहती है और फ्यूचर हमेशा सेफ ही रहता है। तो इथियोपिया में भाई तफारी को ट्रेनिंग देने वाला एक एक्सपीरियंस वॉर डॉग है कुदा। तो कुदा अपने फैमिली और नेशनल दोनों के लिए भाई अपना ड्यूटी निभाता है और दोनों की रक्षा के लिए भाई वाइब्रेनियम एक्स को देने के लिए भी मान जाता है। कुदा एक ब्रिलियंट फाइटर है, जो कि राजकुमार के लिए भाई परफेक्ट मेंटर भी है।
तो फ्यूचर में भाई एलियन हॉर्ड अर्थ पर अटैक कर देता है और प्लेनेट के कई सारे हीरो को मार देता है, जिससे कि वाकांडा डिफेंस लाइन की लास्ट लाइन पे आ जाता है। तो वाकांडा की फ्यूचर क्वीन हार्ट शेप की हर्ब को पी लेती है और ब्लैक पैंथर बन जाती है और इसी अटैक को रोकने के लिए भाई क्वांटम टेक्निक का यूज करके टाइम के पीछे चले जाती है और वहाँ कुदा और प्रिंस तफारी मिलते हैं, जो कि उनके द्वारा मिला हुआ एक्स को रिटर्न करने के लिए मना लेती है, जिससे कि भाई किलमोंगर भाई बरसों बाद ये एक्स को पाता है और हर्ट के अटैक को रोक देता है। साथ मिलकर ये ट्रेवन ने भाई दुनिया को बचाया, जो कि एमसीयू के मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर में से एक बनाता है। तो एमसीयू ने भाई इस 4 एपिसोड में वॉइस ऑफ वाकांडा के अनसीन हिस्ट्री को इस तरीके से दिखाया कि आई होप, मैं चाहता हूँ कि सेकंड सीजन तो आना ही चाहिए।